अब वो वक्त आ गया जब हमको इकोनॉमिक सनक से बाहर निकल के आने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक सनक से बाहर निकले बगैर हम गाँव को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, न शहरों को सुरक्षित कर पाएंगे और ना तो हम अपनी सभ्यता को सुरक्षित कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने इस देश का निर्माण, समाज का निर्माण, ग्राम पंचायतों का निर्माण, नगर पंचायतों का निर्माण संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए किया है। संविधान का पूरा काम ही भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करना है, भारतीय नागरिकों के उत्थान की सुरक्षा करना है, उनके उत्थान का इंतजाम करना है, हर क्षेत्र में उत्थान का इंतजाम करना है। पर ये कुछ अलग ही दिशा में चल पड़ा है। कुछ ऐसा लगता है कि पूरा आर्थिक माफिया, कोई ऐसा आर्थिक माफिया पैदा हो गया है इस दुनिया के अंदर जो पूरे के पूरे देश को टेक ओवर कर रहा है, लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश कर रहा है, नई पीढ़ी के ब्रेन को ब्रेन वॉश कर रहा है, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को, जॉब सिस्टम को इस तरीके से क्रिएट किया और घुमाया जा रहा है कि पब्लिक दर बदर घूम रही है। लोग गाँव के अंदर स्कूल नहीं है बच्चों के लिए तो लोग वहाँ से निकल के शहरों में जा रहे हैं, गांव के अंदर हॉस्पिटल नहीं है नज़दीक में कहीं पर तो लोग वहाँ से निकल के बाहर जा रहे हैं, जहाँ हॉस्पिटल है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, इसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ रहा है। पर इस चीज़ का फ़र्क क्या पड़ेगा, इस राष्ट्र पे इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, अब ये सोचने की बात है। अब ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है क्योंकि जब थोड़ा बहुत पलायन होता है तो समझ में आता है, पर जब 100% पलायन की तरफ बढ़ जाए, किसी व्यक्ति के अंदर गाँव में घर है चाहे नहीं है पर सिटी में उसके पास घर है, गांव के अंदर उसका घर बराबर है चाहे नहीं है पर शहर में वो घर बनवा रहा है, गांव के अंदर उसके पास ज़मीन बची है चाहे नहीं बची है पर उसको बेच करके उस सिटी में घर बनवा रहा है। करेगा क्या पता नहीं, अगर अगली पीढ़ी में कहीं कोई ऐसा रोजगार क्रिएट नहीं हुआ, कुछ ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम फेरबदल आया तो हो सकता है कि खाने के लिए न रह जाए। जैसे कि महानगरों में हम लोगों ने देखा कोरोना टाइम पे कि लोगों के घर करोड़ों के थे पर खाने के लिए घर में अनाज नहीं था, घर का वैल्यू करोड़ों में था पर भोजन नहीं था करने के लिए। इस स्थिति को प्रैक्टिकली देखा गया, प्रैक्टिकली इस स्थिति को महसूस किया गया। सिर्फ गांव ही ऐसा था जहां पे भूखमरी नहीं आई, सिर्फ गांव ही ऐसा था जहां पर कोई भी आदमी भूखा नहीं मरा। नहीं तो अगर आप देखेंगे कुपोषण की स्थिति में नहीं गया, कोरोना आया कुछ आया पर कोई भी व्यक्ति इस दुर्दशा पे नहीं पहुंचा कि उसके घर में खाना ना हो। सर पे हो सकता है छत आधी हो सकता है बारिश में छत टपक रही हो पर घर में खाने के लिए उसके पास अनाज था। पर महानगरों के अंदर वो जिनके घर करोड़ों के थे, कितने का है भाई, 5 करोड़ का है, 7 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, और घर में खाने को नहीं, इस स्थिति पर पहुंच गए लोग। इस चीज़ को समझें कि पलायन किसी चीज़ का हल नहीं है। जब तक हम किसी भी सिस्टम को सिस्टमेटिक नहीं करेंगे, जब तक हम व्यवस्थाओं को सिस्टमेटिक नहीं करेंगे, तब तक हम कहीं जी नहीं पाएंगे। हम महानगरों की तरफ भाग रहे हैं, महानगर में जाएंगे बच्चे पढ़ लेंगे, बच्चे पढ़ लेंगे, पर उस महानगर के अंदर जो स्कूल है उसमें आपके बच्चों की पढ़ने की कैपेसिटी है क्या, क्या आप पढ़ा पाएंगे क्या। जैसे अगर आप देख लीजिए आज महानगरों का हम प्रैक्टिकल बताएं, जैसे महाराष्ट्र में चले जाइए, मुंबई में पहुँच जाइए। अब मुंबई में पहुँच जाएंगे तो ये देखेंगे कि कोरोना के बाद से बहुत सारे लोग जिनका मंथली इनकम 50,000 रुपये से कम है, उसमें अगर आप सर्वे कराएंगे तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके बच्चों का स्कूल छूट गया, फिर वो लाइन पे नहीं आ पाए, वो किसी दूसरे स्कूल में गए या कुछ ऐसा कुछ कवर किए। कुछ लोगों ने तो शहर छोड़ करके बच्चों को गांव में शिफ्ट कर दिया। लगभग 20% लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपना परिवार गांव में शिफ्ट कर दिया पढ़ने के लिए। अच्छा भी किया, कम से कम वो बच्चे गांव में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर वो पढ़ भी नहीं सकते थे। इस चीज़ को अब समझने की ज़रूरत है कि पलायन, भटकाव, ये हमको किसी भी तरीके से उबार नहीं सकता। और अब ये हमारे जनप्रतिनिधियों को भी समझने की ज़रूरत है कि अब वो वक्त आ गया कि हम संस्कृति की रक्षा के लिए सही कदम उठाएं, ठोस कदम उठाएं। क्योंकि जिस तरीके से ये परिवर्तन आ रहा है और जिस तरीके से इस परिवर्तन का इफेक्ट आ रहा है, सीधे सीधे हमारी सभ्यता खतरे में आ रही है। इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को महसूस करें, इस आते हुए खतरे को महसूस करें। नहीं तो एक बार चाचा डलहौजी की तरह अगर ये हावी हो गया, डलहौजी चाचा ने भी लोगों को डेवलपमेंट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, यही सब बता करके एग्रीमेंट किया था। पर एग्रीमेंट करने के बाद जिनको बता के एग्रीमेंट किया था उनके नसीब में उनका सुख नहीं मिला, उनकी पीढ़ियां भटकती ही रही, फड़फड़ाती ही रही उनके अत्याचारों से। तो इस बात को आप समझ लें कि जब तक आपका इकोनॉमिक उत्थान नहीं होगा, जब तक चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं होंगी, ना तो बच्चों के लिए कहीं स्कूल हो पाएगा। घर के बगल में स्कूल है पर आपके पास उतना इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, आप कहाँ से बच्चे को पढ़ाएंगे। बच्चे पता चला स्कूल में गए, बोल दिया कि फलाना बोर्ड है, इसका फीस 3 लाख है, तो उसका फीस 2.5 लाख है, उसका फीस 1.5 लाख है, उसका फीस 50,000 है और आपका इनकम ही 5,000 है, तो कैसे करेंगे। गांव में तो आप चलो 10,000 रुपये का दूध बेच रहे थे, 5,000 का दूध बेच के प्राइमरी में बच्चे को पढ़ा ले रहे थे, घर में बैठ के बच्चे को सेल्फ स्टडी दे रहे थे, बच्चा डेवलप कर रहा था। डिग्री लेकर के वो पढ़ के किसी न किसी सरकारी महकमे में या रिसर्च सेंटर में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम ऐसे ही बच्चे सफल मिलेंगे। देश विदेश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो कर रहा था, पर वहाँ पर तो सीधे एजुकेशन से ही बाहर हो जाएगा
तो सरकारी स्कूल दिन पे दिन ज़रूरत से ज़्यादा कम है, और जो स्कूल हैं उनकी फ़ीस आपको भरनी है तभी वो पढ़ाएंगे। अब फीस भरने के लिए आपके पास अगर उतना कैपेसिटी नहीं है, आपने सिर्फ गांव का ज़मीन बेच के वहाँ घर खरीद लिया, या वहाँ पर आपका इकोनॉमिक सिस्टम उतना नहीं है कि आप कवर करके बच्चे को पढ़ा सकें, हायर एजुकेशन तक ले करके जा सकें। पता चला प्राइमरी स्कूल में क्रेडिट कार्ड से फीस भर रहे हैं, जब प्राइमरी में क्रेडिट कार्ड से फीस भर रहे हैं तो फिर आगे आप कैसे पढ़ाएंगे? इस बात को जनता समझे और इस बात का डिमांड करे, और जनप्रतिनिधि भी इस बात को समझें कि जब तक ये लोग हैं तभी तक आपका रसूख है, जब तक ये लोग हैं यहाँ पर तभी तक आप लीडर हैं। जिस दिन ये लोग 100% यहाँ से पलायन कर गए, यहाँ पे दूसरे प्रभुत्वशाली लोग आ गए, उस दिन आप ना तो लीडर रहोगे, ना तो आपका खुद का कोई अस्तित्व रह जाएगा राजनीति की दुनिया में, क्योंकि इनकी वजह से आपका अस्तित्व है। तो इनकी रक्षा करें, इस सभ्यता की रक्षा करें, इस संस्कृति की रक्षा करें, जो कि बहुत ही ज़रूरी है।